प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। हम धर्मोपदेशकों की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप बंधुजनों को सच्चाई से अवगत कराना, सच्चाई को जनाना, सच्चाई को दिखाना। आप सबको इस बात को जनाना दिखाना कि ये मानव जीवन आप लोगों को इस सृष्टि के रहस्य को जानने देखने के लिए मिला है, पकड़ने फंसने के लिए नहीं। आप लोग जो है पकड़ करके जो एक दूसरे से जकड़ गए हो, ये आप लोगों के लिए घातक है, विनाशक है। ये संसार वास्तव में कुछ है नहीं, भगवान का एक मायावी खेल है बस। ये भगवान का मायावी खेल है, लेकिन बड़ा खतरनाक खेल है। ये भगवान का खेल है, लेकिन बड़ा खतरनाक खेल है। ये आप लोगों को देखने के लिए मिला था, आनंद लेने के लिए मिला था। जानिए, समझिए, देखिए, इसका आनंद लीजिए, लेकिन चिपकिए मत, सटिए मत, पकड़ करके जकड़िए मत। आप सटेंगे, पकड़ेंगे, जकड़ेंगे तो पतन और विनाश हो जाएंगे। बर्बादी और विनाश से कोई बचा नहीं पाएगा, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा सिवाय परमेश्वर के। यदि पकड़े जकड़े इस मायावी खेल में जो परमेश्वर का है, इसको पकड़े जकड़े तो आपको पतन और विनाश से कोई बचा नहीं सकता। ये संसार स्वप्न से भी बदतर झूठ है, स्वप्न से भी बदतर झूठ। स्वप्न तो इसके सामने बहुत अधिक सच है, स्वप्न तो इसके सामने बहुत अधिक सच है। 12 तारीख को पहला दर्शन यही होगा। 12 तारीख को इस संसार के झूठापन को दिखलाया जाएगा। या तो पहला दर्शन आप लोगों को यही होगा 12 तारीख को कि देखिए दुनिया झूठी है कि नहीं। बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी। आप सब पढ़े होंगे कि सुनो कहा हूं मां मैं अनुभव अपना, आ सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि हरि का भजन ही सत्य है, ऐ सारा जगत जो है ये सपना है। लेकिन शंकर जी ही नहीं, जो भी जोगी जन होंगे, जो भी जोगी जन होंगे, इसको सपने जैसे ही बोलते हैं। सच्चाई थोड़ी और आगे बढ़ करके है। शंकर जी इसलिए इसको सपना कहा, शंकर जी ने इसलिए इसको सपना कहा, किस लिए? संसार झूठा है। उनको कहना था कि संसार झूठा है। शंकर जी को भी तो जीव की जानकारी नहीं थी। आप रही कीजिए, आप रही कीजिए, ग्रंथ में भी पढ़े होंगे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या।
ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। पढ़े हैं अब तक, सुने हैं महात्माओं से अब तक, देखे नहीं है। इस जगत के मिथ्यात्व को आप बंधुओं ने अभी देखा नहीं है। ये आपके परिवार का ही आप सबका छोटा भाई है। ये धरती फोड़ करके आसमान तोड़ करके नहीं आया है, आप सबके परिवार से आया है, आप सबका अपना छोटा भाई है। ये भगवत कृपा कहिए, भगवत कृपा कहिए कि भगवान ने इस शरीर को अपना करके तत्व ज्ञान दाता की ड्यूटी दिया। इस तत्व ज्ञान के माध्यम से जो कुछ बोल रहा है। आप भी जब तत्व ज्ञान से गुजर लेंगे तो स्वाभाविक है कि ये दुनिया अस्पष्ट तो असत्य क्या है, सत्य क्या है, जानने देखने को मिलने लगी है। किसी भी ग्रंथ का ज्ञान कांड निकालिए। ज्ञान कांड का मतलब होता है जिसमें हमारे आपके मानव जीवन का संपूर्ण भाग वर्णित है। हमारा आपका अस्तित्व क्या है, हम आपको करना क्या चाहिए, हम आपको मिलेता क्या है, ये हम आपका प्रयोजन क्या है, ये सारी जानकारियां जिसमें होती हैं उस कांड का नाम है ज्ञान कांड। किसी भी ग्रंथ में ज्ञान कांड निकाल लीजिए, उसमें देखिए क्या है। और एक बात हम पूछ लें बंधु से, क्या वेद का मंथन हुआ एक सूत्र नहीं निकला, ऋते ज्ञानान मुक्ति? ज्ञान के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। आप दिखा रहे हैं कि क्या अजामिल नाम जप कर मुक्त नहीं हुआ, उन्हीं ग्रंथों से मैं भी दिखा रहा हूं कि जब शेषनाथ के अवतार राम जी वाले हविष पिंड के अंश कि शेषनाग के ही अवतार, राम जी वाले हविष पिंड के ही अंश, साक्षात राम जी के सेवा में रहने चलने वाला लक्ष्मण, साक्षात राम जी के सेवा में रहने चलने वाले लक्ष्मण सारे त्याग किया। त्याग में भी लक्ष्मण से बड़ा कौन त्यागी कहलाएगा अपने को? सेवा में भी लक्ष्मण से बढ़कर के कौन सेवक कहलाएगा? जो जब राम जी शयन करते थे तो धनुष तान करके बैठे रहते थे, जो सोया ही नहीं, 14 वर्ष तक कुछ खाया ही नहीं, सेवा में लगा रहा। इससे बढ़कर सेवाएं क्या हो सकती हैं? और मार्ग में कष्ट सब बताए। अभी रावण के काल कोठरी में बंद रहना पड़ा, बलि का बकरा के तरह से प्रयोग होने में आए, वो तो 1 2 3 पर न रक्षा हुआ, 3 आवाज पर न रक्षा हुआ। तब तक तो बलि के बकरे जैसे थे दोनों भाई राम लक्ष्मण। अब आगे मरणासन कष्ट, मेघनाथ का शक्तिमान, ये सारे झेलने पड़े। उस लक्ष्मण की मुक्ति जब ज्ञान के बगैर नहीं हो रही है, उस लक्ष्मण की मुक्ति जब ज्ञान के बगैर नहीं हो रही है, ये अजामिल कौन होता है? ये अजामिल कौन होता है? अजामिल क्या है? अजामिल क्या है? आप अपने लड़के का नाम नारायण रख दीजिए, आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कितना सस्ता हो गया भाई मुक्ति। मुक्ति जब परमेश्वर अवतार धारण करता है, आज जिसको अपने चरण शरण में स्वीकार करता है, ज्ञान देता है, केवल वही है ब्रह्मांड में जो मुक्त होता है। अथवा विशेष कृपा करके सीधे वो मुक्त दे देंगे। लेकिन सामान्य सिद्धांत में ज्ञान के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। एकादश रुद्र के अवतार तो थे हनुमान जी, एकादश रुद्र के अवतार ही तो थे हनुमान जी, उनको भी ज्ञान मिला। गीता प्रेस से श्री राम हृदय खरीद लीजिए, पतली पुस्तिका है, देखिए क्या है। हनुमान जी को जो राम जी ने ज्ञान दिया था, तो ज्ञान दिया था, वही तो है। आप इसका और जड़ खोजना चाहें तो अध्यात्म रामायण के पहले अध्याय में देख लीजिए। आप श्री राम गीता प्रेस से खरीद लीजिए, पतली पुस्तिका है। जो क्या है, राम जी ने जो लक्ष्मणों को तत्व ज्ञान दिया वही तो है। यदि उसका और मूल देखना चाहते हैं तो अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में देख लीजिए। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि सच्चा भक्ति के क्षेत्र में है। आप भगवान
की बात देखिए, वो आपके लिए कारगर होगा। भक्ति तो एक बहाव है, हर कोई बहते हुए बोल जाएगा, कहा जाएगा। ज्ञान बहाव का नाम नहीं है, ज्ञान परम सत्य की वास्तविक जानकारी का नाम है। ज्ञान सत्य की वास्तविक जानकारी का नाम है। और वास्तव में भगवान जी भी यदि किसी को मुक्ति दिखाना चाहेंगे तो तत्व ज्ञान ही देना पड़ेगा। सीधे वो मुक्ति अमरता नहीं दिखा सकते। आपको देखना हो कि मैं करोड़ों करोड़ों पाप जन्मों से मुक्त हो गया तो तत्व ज्ञान से गुजरना होगा। आपको देखना हो कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, मैं अवागमन से मुक्त हो गया, तब तो आपको तत्व ज्ञान से गुजरना होगा। मुझको अमृत तो मिल गया, मैं जब शरीर छोड़ूंगा जब परम धाम अमर लोक पैराडाइज बेहश्त को जाऊंगा, जब ये ज्ञान चाहिए तब तो तत्व ज्ञान से गुजरना होगा। भगवान भी लीला में नहीं दिखा सकते, भगवान भी लीला में नहीं दिखा सकते, तत्व ज्ञान के अंदर दिखलाएंगे। ये सब प्रकरण तो ग्रंथ ही के हैं। देखिए ना, उद्धव जैसे लक्ष्मण मान्यता राम को देते थे, वैसे उद्धव जी मान्यता कृष्ण को देते थे। और कृष्ण जी को उद्धव को ज्ञान लेना पड़ा। नर नारायण के अवतार अर्जुन और कृष्ण थे। अर्जुन नर थे और कृष्ण नारायण थे। इस इतना कोरिलेट रहने वाला अर्जुन को भी ज्ञान लेना पड़ा। 700 श्लोक वाला गीता क्या है? क्या अर्जुन ने कृष्ण के लीलाओं को नहीं देखा था, चमत्कारों को? हम आप देख रहे हैं। आज उनके समकालीन है जो मेरा फुफेरा भाई है, वो कृष्ण के लीलाओं को नहीं देखा है। जो साले बहनों के संबंध में है, जो जिगरी दोस्त है, वो कृष्ण के लीलाओं को नहीं देख रहा है। क्यों नहीं भगवान स्वीकार कर लिए? वो तो कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण सखे मत्वा पशुभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे थे। सखा मान करके, बराबरी का मान करके कृष्ण जी को कभी हे कृष्ण तो कभी हे यादव तो कभी हे सखा कह करके बुलाते थे, बराबरी का मान करके। वही जब कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि दिया, ज्ञान दृष्टि दिया, जब कृष्ण का ईश्वरत्व, कृष्ण जी वाला परम तत्व जब उनके सामने प्रकट हुआ तो वही अर्जुन क्या कहने लगे? तुम आदिदेव पुरुष पुराण तोमर्ष विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। वही कृष्ण थे और वही अर्जुन थे। सखेति मत्वा प्रसन्न यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आत्म आदिदेव पुरुष पुराण। केवल ज्ञान और ज्ञान का ही तो अंतर था। जब ज्ञान में थे तो कृष्ण जी उस तरह का दिखाई दे रहे थे, सखेति मत्वा। तो ये तो उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है, उसका पात्र बनिए। यह वह ज्ञान है, कौआ काक भूसुंडी को महादेव महेश का गुरु बनाने वाला है। यह वह ज्ञान है कि गिद्ध जटायु को ऋषि मुनि सबका सिरमौर विष्णु पार्षद बनाने वाला है। यह वह ज्ञान है कि बना बानर हनुमान को जो प्रधानमंत्री था तो चोर के तरह से ऋषिमुख के पहाड़ में अपने राजा के साथ छिपा था। आज जब राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया तो सोने की नगरी लंका को फूंक डाला। उस दासत्व ऐसे महत्ता मर्यादा शक्ति सामर्थ्य देने वाले तत्व ज्ञान के पात्र बनिए आप बंधुजन। मैं वो बनाने आया हूँ, मैं गीता पढ़ाने नहीं आया हूँ, गीता दिखाने आया हूँ। मैं भागवत पढ़ाने नहीं आया हूँ, दिखाने आया हूँ। वेद उपनिषद बाइबल कुरान शरीफ पढ़ाने नहीं आया हूँ, रूह नूर अल्लाह ताला का दर्शन दीदार कराने आया हूँ। सेल्फ सोल गॉड फादर का, लाइफ लाइट इशू का भी और गॉड फादर का भी दर्शन दीदार कराने आया हूँ। आपके जीव आत्मा परमात्मा का दर्शन दीदार कराने आया हूँ। तो जब उसको देखेंगे तो लाभ क्या होगा कि ते
इमे समासते, वो अभी अपने आप को उसमें प्रविष्ट पाएगा। यही मोक्ष है, यही मुक्ति अमरता है। परमेश्वर से प्रकट हुए थे, परमेश्वर में मिल जाएंगे, यही आपकी अंतिम उपलब्धि है, यही मुक्ति अमरता मोक्ष है। और मिलेगा 15 तारीख को। तो वेद की ऋचा पढ़कर आप क्या कीजिएगा जब परम ब्रह्म जन्म नहीं कीजिएगा? इस अर्थ में जो गलत हुआ हो, ऋग्वेद का भी ये मंत्र है, अथर्ववेद का भी ये मंत्र है, यजुर्वेदी श्वेतास्त्र उपनिषद का भी ये मंत्र है। यानी तीनों वेदों में कॉमन रूप से ये मंत्र आया है। जो कोई इसका प्रैक्टिकल कर ले तो जो बोलेगा वही वेद रहेगा, जो बोलेगा वही पुराण रहेगा, जो बोलेगा वही गीता रहेगी, जो बोलेगा वही बाइबिल और कुरान शरीफ रहेगा। जो कोई इस परम ब्रह्म को जान लिया, आज जो नहीं जाना उसकी सारी रचना, सारा वेद पढ़ना, सारी ऋचाएं सब व्यर्थ। इस 25 साल के जीवन में हमने किसी से भी नहीं कहा होगा, हमको इतना भगवत कृपा से याद है कि हमने किसी से भी नहीं कहा होगा कि हमारी बात सत्य है, मान लो। अच्छे तरह से याद है, अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम ऐसा किसी से कहने का प्रयास नहीं किए होंगे। अपने व्यवहारिक जीवन में भी किसी से ऐसा कहने का प्रयास नहीं किए होंगे कि हमारी बात सत्य है, मान लो। ये जरूर कहा हमने कि हम जो कुछ भी कहते हैं इसकी सच्चाई को जान लो। जानने देखने में, परखने पहचानने में यदि हर प्रकार से सत्य ही हो तो भी इसे स्वीकार करो। हमेशा हमने ऐसा ही जिस किसी से भी वार्ता किया, जिसके सामने हमने अपनी बातों को रखा, इस तरह से ही, इस प्रकार से ही रखने का कोशिश किया कि आप सच्चाई को जाने, सच्चाई को देखें और हर हालत में हर प्रकार से सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करें। भगवत कृपा से, आप सभी के सद्भाव से इस आपके छोटे भाई को एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान इसके पास है और ये जो कुछ भी बोल कर रहा है उसी तत्व ज्ञान के सहारे। तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान एक इस ब्रह्मांड में सत्यता को, सर्वोच्चता को और संपूर्णता को, तीनों को ही अपने में समाहित किए होता है। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप इसे मान लीजिए, ये हमको बोलने का मतलब है कि आप सब इसे जान लीजिए। और वास्तव में मानव जीवन इस ज्ञान के लिए ही है। इंद्र और ब्रह्मा जी तो भटके गए पहचानने में, ये भोले बाबा, महादेव, महेश, शंकर जी भी भटक गए। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, पहचानना इतना आसान नहीं है। मिलना जितना कठिन है, पहचानना उससे कम कठिन नहीं है। मिलना जितना कठिन है, पहचानना उससे कम कठिन नहीं है। सोचिए, परम प्रभु परमेश्वर के साक्षात पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण जी, परम प्रभु परमेश्वर के साक्षात पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी, वे कह रहे हैं, भगवान जब स्वयं कह रहा हो कि तत्व का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन, तत्व का दर्शन इतना आसान नहीं है। जो कोई देखेगा आश्चर्य कीजिए, वो देखेगा। जो भी परमात्मा परम तत्व का दर्शन, भगवान का दर्शन करेगा,
आश्चर्य कीजिए वो करेगा, जो बोलेगा आश्चर्य कीजिए वो बोलेगा, जो सुनेगा आश्चर्य कीजिए वो सुनेगा। बहुत तो ऐसे हैं कि सुन करके भी पकड़ नहीं पाते। आश्चर्यवत पश्चित कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत तो ऐसे होते हैं कि सुन करके भी नहीं जान पाते। आप यजुर्वेदी श्वेतास्त्र उपनिषद में भी देखेंगे, श्रोयापि बहुब्रीयो न लभ्य श्रोयापि बहुब्रीयो न लभ्य श्रृण्वन्तोऽपि बहवो न विद्युः। पहले तो तत्व की बातें बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता। पहले तो तत्व ज्ञान की बात सुनने को ही नहीं मिलता। यदि खुदा ने खास्ता भगवत कृपा विशेष से सुनने को भी मिल जाए, सुनने को भी मिल जाए तो जान ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता। क्यों भाई? आश्चर्य वक्ता, इसका बोलने वाला जो पुरुष होता है वो आश्चर्य में महापुरुष होता है। आश्चर्य में महापुरुष वो भी सामान्य नहीं होता। तत्व ज्ञान का वक्ता जो है आश्चर्य वक्ता, वो आश्चर्य में महापुरुष होता है। आश्चर्य में वो सामान्य पुरुष महापुरुष नहीं होता है। आश्चर्य वक्ता वो आश्चर्य में महापुरुष होता है। इतना ही नहीं, जो प्राप्त करेगा तत्व ज्ञान को लब्धा कुशलानुशिष्ट, जो प्राप्त करने वाला होगा उसको भी कुशल अनुशिष्ट होना रहना पड़ेगा, उसको भी कुशल अनुशिष्ट होना रहना पड़ेगा। अनुशिष्ट बोले परम प्रभु परमेश्वर की जिन बातों को साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार आश्चर्य 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 कह रहे हो, आप बंधु जनों को भी यदि आश्चर्य लग रहा हो तब तो ये उसका लक्षण हुआ ना, ये इसका दोष नहीं हुआ। आप सभी को वाह, ये मात्र 7-8 दिन में जीवेश्वर परमेश्वर मिल जाएगा, विराट मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, मुक्ति अमरता का साक्षात बोध हो जाएगा। ये निसंदेह आश्चर्य की बात है, निसंदेह आश्चर्य की बात है। लेकिन आश्चर्य का मतलब झूठ नहीं होता है। किसी डिक्शनरी में खोजिएगा तो आश्चर्य माने झूठ नहीं मिलेगा। अपनी क्षमता शक्ति, अपनी पकड़ से आगे का लगने वाला, सत्य लगने वाला, अपनी क्षमता शक्ति से आगे का सत्य आश्चर्य कहलाता है। अपनी क्षमता शक्ति जहां तक है वहां तक तो सत्य लग रहा हो, लेकिन आगे क्या है ये पकड़ में न आ पा रहा हो, उसी को आश्चर्य कहते हैं। अपनी क्षमता शक्ति तक सच दिखाई लग रहा हो, झूठ कहने के लिए कुछ मिल न रहा हो, लेकिन पकड़ में न आ पा रहा हो कि यह ही है, ये है आश्चर्य की परिभाषा। यदि गलत लगे तो सही बंधुजनों को बतला देना चाहिए। तो ये आश्चर्य तो है ही है। यदि आप बंधुजनों को आश्चर्य लग रहा है तो ये तो इसका लक्षण ही है।
आश्चर्य तो हम लोगों को तब लगता जब आप बंधुजनों को आश्चर्य नहीं लगता। आप बंधुजनों को जब आश्चर्य नहीं लगता तब हम लोगों को आश्चर्य लगता कि क्या इसका लक्षण लोगों में पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या लोग आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं? जब 15 तारीख को दर्शन कराएंगे, परमेश्वर का दर्शन 3 चरणों में होता है, 3 चरणों में। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आए।